हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो LSW का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड JPSC में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सेकंड JPSC का जो क्वेश्चन है LSW का पेपर 1 का, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। श्रम कानून की अवधारणा, लेबर लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये आया क्यों। ठीक है, फिर भारतीय संविधान में श्रमिक संबंधी व्यवस्था कि श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद तीसरा है कारखाना अधिनियम का उद्देश्य और इसका अवधारणा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्री। फिर नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम से ही इसका कार्य क्षेत्र बताना है, स्कोप बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की विशेषताओं को बताना है। फिर नेक्स्ट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का प्रशासन। ये प्रशासन वाला वीडियो आप लोग कराया जा चुका है। ठीक है, आप लोग देखिएगा वीडियो, उसका लिंक वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है मातृत्व हित लाभ अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग में लाया गया शब्द की परिभाषा। जो भी शब्द उसमें आया गया है उसका सबका परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न कानूनों में बाल मजदूरों का उम्र का जो चर्चा किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में A और B करके आया है, मतलब ये 20-20 नंबर का है। ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, मतलब 400 वर्ड में इसको लिखना है। भारतीय श्रम कानून के स्वरूप एवं प्रकार पर प्रकाश डालिए। इसका स्वरूप क्या है, मतलब नेचर क्या है, प्रकृति, और इसके प्रकार पर, टाइप्स पर, है ना, भारतीय श्रम कानून कितना किस टाइप का। फिर इसी का दूसरा पार्ट है भारतीय श्रम कानूनों पर संक्षिप्त इतिहास लिखिए। ठीक है, थर्ड नंबर में है कारखाना अधिनियम 1948 के प्रमुख व्यवस्थाओं, प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो कारखाना अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको भी पढ़ा जाएगा और डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आया है, सारा क्वेश्चन को एक जगह जमा करके इसका एक वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में तो नहीं होगा, 2-3 वीडियो इसमें लगेगा बनाने में, और ये आप लोग का अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो भी मटेरियल से आप पढ़ते रहिए, और एक क्विक रिवीजन टाइप का, आपको फुट नोट टाइप का इसमें रिवीजन कराया जाएगा वीडियो में। कारखाना अधिनियम के कानूनी प्रावधानों को लागू करने हैं तो प्रशासनिक तंत्र की संरचना और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए कारखाना अधिनियम का जो कानूनी प्रावधान, इसको लागू करने के लिए उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फिर फंक्शन, ये दोनों को इसमें बताना है फैक्ट्री एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, झारखंड के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भूमिका एवं शक्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत एक मशीनरी का जिक्र है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसका क्या भूमिका है, क्या पावर है इसको लागू करने के लिए, वो इसमें बताना है। ठीक है, मेंशन द रोल एंड पावर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, इंफॉर्मेशन हो गया, सॉरी इन्फोर्समेंट होना चाहिए, एजेंसी अंडर द मिनिमम वेज एक्ट झारखंड। इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों को चेक करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भूमिका और शक्ति का उल्लेख कीजिए। देखिए उसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था, इसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम है। सेम इसमें जो मशीनरी है, जो उसका रोल और उसका पावर क्या है इस कानून को लागू करने के लिए, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए, वो यहाँ पर बताना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 5वां नंबर का A, समान पारिश्रमिक अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके कार्य क्षेत्र को बताइए। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, उसके बाद इसका स्कोप बताना है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 5 का B का, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत दिए गए कानूनी प्रावधानों के प्रभाविकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए ये वाला कराया हो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसका मूल्यांकन वाला पार्ट भी कराए हैं वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, मातृत्व हित लाभ अधिनियम के अनुसार मातृत्व लाभ को परिभाषित करते हुए इसके व्यवहारिक पहलुओं का वर्णन करेगा। डिफाइन मैटरनिटी बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, इस 6 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ईएसआई कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु इन्फोर्समेंट मशीनरी की भूमिका और सीमाओं का प्रकाश डालिए। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इन्फोर्समेंट होना चाहिए, इन्फोर्समेंट मशीनरी। थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा यहाँ पर तो लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ईएसआई के तहत डालना है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। तो ये वाला भी वीडियो में कराया गया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। 7 क्वेश्चन है, उपादान संदाय अधिनियम 1972 के कार्य क्षेत्र और इसके प्रमुख प्रावधानों को परिभाषित कर लिखना है। मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसका और इसका मेजर प्रोविजन क्या है, वो तो बताना है। सेकंड पार्ट है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के अद्यतन या अपडेट प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है बीड़ी एवं 8वां नंबर क्वेश्चन, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्ती अधिनियम 1966 के प्रावधानिक प्रभाविकता का व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। इसका सेकंड पार्ट है, झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ झारखंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, 9th का है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संरचना एवं इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। आईएलओ का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड में श्रम प्रशासन की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड जेपीएससी के एलएसडब्ल्यू का पेपर 1 का ओवरव्यू। तो इन सब क्वेश्चन का आप लोग देखिए, अच्छे से इसका मूल्यांकन कीजिए और इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, और एक एक करके हर एक्ट का जो यहाँ पर जो है थोड़ा वीडियो बना के आपको डाला जाएगा, आप उसको रिवीजन के तौर पर उसको देख सकते हैं, उससे नोट्स भी बना सकते हैं। और किन्हीं को अगर पीडीएफ नोट्स का जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आपको नोट्स का भी पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा और जो भी क्वेश्चन है उसका भी पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। वीडियो को अच्छा लगेगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।